नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे मगधी भाषा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि महावीर और गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं मगधी में दी थी, इसलिए इसे बुद्ध की भाषा भी कहा जाता है। पाली, जिसमें बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, मूलतः मगधी से विकसित हुई है। मौर्य साम्राज्य के समय में मगधी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। अशोक के शिलालेखों में भी मगधी भाषा के प्रमाण मिलते हैं। मगधी में विभिन्न प्रकार के लोकगीत जैसे सोहर, कजरी और चैता आज भी प्रचलित है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मगधी में लिखित और मौखिक साहित्य की परंपरा जीवित है। मगधी भाषा में च की जगह स का उच्चारण होता है, जैसे चाहिए को साहिए कहा जाता है। शब्दों का सरल और संगीतपूर्ण उच्चारण इसे सुनने में मधुर बनाता है। मगधी बोली बिहार के पटना, गया, नालंदा और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। यह भोजपुरी और बंगाली जैसी भाषाओं की जननी मानी जाती है। भले ही मगधी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे बोलने वालों की संख्या कम हो रही है। आज इसे बचाने और प्रोत्साहित करने के लिए कई भाषाविद और साहित्यकार प्रयास कर रहे हैं। मगध क्षेत्र, जहां यह भाषा बोली जाती है, भारत के इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसी प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित है। मगधी भाषा का इस्तेमाल कई क्षेत्रीय फिल्मों, नाटकों और गानों में होता है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।